यूनिट 3 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बीपी जो सब्जेक्ट कोड है BP1033T। ये वीडियो सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए बनाया गया है कि जिसमें आप सिर्फ एक रात में पास हो सकें, 1 घंटे में पास हो सकें, 1 दिन में पास हो सकें। उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने अभी तक बुक्स खोल के देखा नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो आपको एंड तक देखना है। यदि आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं देखिए। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो आप प्रॉपर एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। चलिए हम बात करते हैं यूनिट 3 सुटिक्स के अंदर बात करूंगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, मोनोफेजिक लिक्विड्स। भाई साहब, मोनोफेजिक होता क्या है? मोनो मतलब आपने सुना होगा एक फेज में। क्या होता है? एक फेज में होता है। सिंगल फेज होता है। क्या होता है? मोनो मतलब एक होता है, फेज यानी परत होती है, लिक्विड यानी सॉल्यूशन होता है। सीधा इतना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्या? मोनोफेजिक। ठीक है, लिक्विड ये क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड। मोनो यानी होता है वन, फेजिक यानी होता है लेयर या फिर फेज, लिक्विड यानी होता है सोल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड्स आर होमोजेनियस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग ओनली वन फेज। क्या है इसमें? वन फेज कंटेन है। ठीक है, वेयर द ड्रग इज कंप्लीटली डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। सिर्फ है क्या होता है कि जहां पे कंप्लीटली जो ड्रग होती है वो डिजोल्व होती है किसमें? एक सॉल्वेंट के अंदर। सीधा इतना याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सॉल्यूशन, सिरप, लिक्चर, राइट। इसके हम बनाते कैसे हैं? प्रिपरेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड। बनाते कैसे हैं? प्रिपरेशन मतलब बनाना, मोनोफेजिक ऑफ लिक्विड। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मोनोफेजिक लिक्विड एक ही फेज से बनता है। जैसे गार्गल्स होता है, जैसे हम गार्गल करते हैं ना, जब गला बैठ जाता है तो गार्गल करते हैं, गार्गल आता है। जैसे हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, उसमें नमक डालते हैं, वो गार्गल बन जाता है। तो इसी तरह से गार्गल कैसे फार्मास्यूटिकल के अंदर बनाते हैं? गार्गल्स आल एक्वस सॉल्यूशन। गार्गल एक क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। एक्वस मतलब लिक्विड, एक्वस मतलब वाटर, एक्वस मतलब लिक्विड। यूज टू ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन बाय गार्गलिंग। यानी एक थ्रोट यानी क्या होता है? गला। गला में जो इन्फेक्शन हो जाता है, जब आवाज नहीं निकलती है, तो इसको गार्गलिंग करने से क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। ऐसे नहीं गर्रा करते हैं लोग, गरगराते हैं वो। इसको प्रिपरेशन के लिए क्या है समझिएगा, कि इसको बनाने के लिए क्या है? प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम ड्रग डिजोल्व करते हैं किसमें? वाटर में। तो यहाँ पे जो ड्रग होने वाला है वो है नमक, दैट मीन्स NaCl। ठीक है, तो यानी नमक को आपने डिजोल्व किया, वाटर में घोला, पानी में घोल दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, में कंटेन एंटीसेप्टिक। उसमें हम क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक डालते हैं, एस्ट्रिंजेंट डालते हैं और एनाल्जेसिक डालते हैं। ठीक है, ये सारे डाल देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम भी बना सकते हैं कि जो हमारा गला होता है, ये क्या होता है? नाक होता है, यहाँ से माउथ होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं? गिलास के माध्यम से गार्गल करते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो गले होते हैं उसको सही करता है। आपको डायग्राम बनाएंगे और अच्छा रहेगा एग्जाम में लिखने के लिए। क्लियर दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल। एग्जाम्पल में क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल। ये इसको आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 लेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, हीट करेंगे, बन जाएगा गार्गल। इसके बारे में लिख दो। दूसरा होता है माउथ वॉश। माउथ को वॉश करने के लिए मोनोफेजिक बनाए जाते हैं। जैसे लिक्विड प्रिपरेशन यूज टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द माउथ। यानी हमारे मुंह को या फिर उसमें कुछ गंदगी आ रही है, मुंह में स्मेल आ रही है, तो उसको हटाने के लिए हम बनाते हैं क्या? माउथ वॉश। क्या बनाते हैं? माउथ वॉश।
ठीक है। इसका यूजेस क्या होता है? रिमूव बैड ब्रेथ, ठीक है, जो हमारे मुंह में बैड ब्रेथ होते हैं उसको रिमूव करता है। रिड्यूस ओरल बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज को कम करता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है इसमें? जैसे हम एंटीसेप्टिक एजेंट्स मिलाते हैं, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाते हैं, एल्कोहल और वाटर मिलाते हैं। सारा आपको लिखना है, याद रखना है सिर्फ। अब देखिए थ्रोट पेन कैसे बनाते हैं। जैसे थ्रोट पेन क्या होता है, देखिए, viscous liquid preparations applied to throat using a brush and cotton swabs। जब ब्रश हम करते हैं तब हम उसको यूज करते हैं। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इंस्पेक्शन, जो हमारे इसमें गले में इंस्पेक्शन हो जाता है उसको सही करता है। लोकल एंटीसेप्टिक एक्शन भी इसमें इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल के लिए आयोडीन थ्रोट पेंट होता है। अब देखिए अगला है, जो इसमें सब बनाते हैं एयर ड्रॉप, ये सब मोनोफेजिस के हैं। एयर ड्रॉप कैसे बनाते हैं? एयर ड्रॉप को आप अच्छे से एनेपल से ये बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक एयर ड्रॉप है, किस पे लिख दो कि ये क्या है? एयर ड्रॉप है। अच्छे से आपको डायग्राम भी बनाना है तभी तो मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन, लिक्विड प्रिपरेशन इंस्टेल्ड इनटू द एयर कैनाल्स, ठीक है। ट्रीट एयर इंस्पेक्शन, ये भी जिसके लिए है, जिस नाम से है उसको रिमूव एयर बैग्स को ये रिमूव करेगा। इसमें एंटीबायोटिक्स एयर ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं को ईयर में भी यूज कर सकते हैं, आई में यूज कर सकते हैं। नेजल ड्रॉप क्या होते हैं? ठीक है, सेम है, एक ही नेजल कैविटी से लेते हैं। जो हमारा नाक होता है ना, ये जो नाक ये है, ठीक है, इसके माध्यम से लिया जाता है। ये क्या है? नाक है। सपोज ये नाक है आपका, इस माध्यम से आप, जैसे ड्रॉप होता है नेजल कैविटी, इसको नेजल कैविटी कहते हैं। यही तो आपको लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है भाई। देखिए इसका यूजेस क्या है, यूजेस भी यही है। नेजल कंजक्शन में यूज होता है, नेजल इंस्पेक्शन में यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए डिकंजेस्टेंस ड्रॉप्स आते हैं। इनेमा क्या है? ठीक, ये भी सिंगल मोनोफेजिक से बनाया जाता है। लिक्विड प्रिपरेशन इंट्रोड्यूस इनटू रेक्टल, ये क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है किसको? रेक्टल को। रिलीव कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जाता है। डिलीवर ड्रग लोकेलिटी में इसको डिलीवर्स करते हैं। क्लीनिंग इनेमा, ठीक है। रेटेंशनल इनेमास, बहुत सारे से टाइप होते हैं। सिरप, फिर वही बात आ गई, सिरप। सिरप कैसे बनाते हैं? सिरप का डेफिनेशन क्या है? कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ शुगर कंटेनिंग ड्रग, यानी कोई भी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन वाला बॉटल है, ठीक है, उसमें आप शुगर को मिला दो, तो शुगर जैसे कंटेनिंग ड्रग मिला दो जिसमें चीनी मिला हो, वो क्या हो जाता है? सिरप बन जाता है। जैसे शुगर कंसंट्रेशन जो होता है यूजुअली हम होते हैं उसमें 66.7% सुक्रोज पाया जाता है। एडवांटेज की बात करेंगे, ये स्वीट टेस्ट यानी ये मीठे लगते हैं, ठीक है। गुड पेशेंट्स एक्सेप्टेंस होते हैं, इसको अच्छे लोग लेते हैं, ज़्यादातर लोग लेते हैं। जैसे कप सिरप। एलिक्जर क्या होता है? यहाँ पे सभी का एक एक लाइन में डेफिनेशन है। क्लियर स्वीटनेस हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस कंटेनिंग ड्रग्स, एलिक्जर यही होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या होते हैं? लेस विस्कस देन सिरप। सिरप सिरप से क्या होता है? लेस विस्कस होता है। कंटेनिंग एल्कोहल, सबसे इसमें ज़्यादा एल्कोहल पाया जाता है। जैसे विटामिन एलिक्जर्स पाए जाते हैं। लिनीमेंट्स क्या होते हैं भाई साहब? बहुत सारे ऐसे हैं लिनीमेंट्स, लिक्विड और सेमी लिक्विड। ये लिक्विड और सेमी लिक्विड यानी दोनों को मिलके बनाया जाता है। इसमें अप्लाई एक्सटर्नल विथ रबिंग, इसको हम क्या करते हैं? रबिंग में यूज करते हैं। जैसे पेन रिलीफ में यूज करते हैं, मसल्स स्टिफेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टर्पेंटिन लिनीमेंट्स के नाम से मार्केट में आता है, ये उसके ब्रांड नेम है। इनका भी डायग्राम बना सकते हैं। लोशन जो है लिक्विड जैसे नहीं हो सकता है,
लोशन हम बॉडी में लोशन अप्लाई करते हैं वो भी लिक्विड प्रिपरेशन की बनी होती है, जिससे हम अप्लाई एक्सटर्नली यूज करते हैं। कहाँ पे लोशन को अप्लाई करते हैं? स्किन में करते हैं, विदाउट रबरिंग, हम उसे रब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी घसेंगे, सिर्फ लगा सकते हैं। यूज, जिस लोशन को हम लगाते हैं हमारे शरीर को कूलिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई एग्जांपल की बात करें तो कैलामाइन लोशन आता है मार्केट में। अब दूसरा जो पॉइंट है वो बाईफेजिक लिक्विड, अभी तक हमने पढ़ा था मोनोफेजिक लिक्विड, बाईफेजिक लिक्विड मतलब बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, यहाँ पे समझिएगा बाईफेजिक लिक्विड्स आपको यहाँ पे लिखना है। बाई मतलब होता है टू, फेजिक मतलब होता है फेज, लिक्विड मतलब होता है सोल्यूशन। आप वहां पे इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, ठीक। देखिए बाईफेजिक लिक्विड्स कंटेन टू फेज, इसमें क्या होते हैं? दो फेज इंक्लूड होते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड्स और लिक्विड लिक्विड, दो फेज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, सस्पेंशन हो गया, एमल्सन हो गया। अब देखिए सस्पेंशन क्या है, गौर से समझिएगा कि सस्पेंशंस आर हेट्रोजेनियस सिस्टम। ये क्या है? एक हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है इन विच insoluble solid particles are dispersed in a liquid medium। ये क्या होता है? insoluble होता है सॉलिड पार्टिकल, इनके insoluble होते हैं क्या? सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम में क्या होते हैं? ये इंसोल्यूबल होते हैं। एडवांटेज की बात करें तो सुटेबल फॉर प्रॉपरली सुटेबल ड्रग्स यूज किए जाते हैं। इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी, ये क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। इजी टू स्वेली फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों को आसानी से यूज किया जा सकता है। डिसएडवांटेज, मिडमेंटेशन, मेड अकर्स होता है, मस्ट बी सेकंड बिफोर यूज, सबसे पहले इस सेकने, जो आप सेक करते हैं ना, सेक करने से पहले यूज नहीं कर सकते हैं, नुकसानदायक होता है। लेस स्टेबल देन सॉल्यूशन, ये क्या होता है? जितना सॉल्यूशन होता है उससे कम इफेक्ट होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कई तरह से सस्पेंशंस आते हैं। सस्पेंशंस वो आते हैं जो बच्चों को मोस्टली ड्रॉप्स आते हैं, उन्हें हम सस्पेंशन कहते हैं। देखो होंगे ना बच्चों का जब आता है तो एक उसके लिए एक शीशी आती है, उसमें कुछ पाउडर्स टाइप से भरे होते हैं और एक उसका पानी जैसे पाउच आता है। इस पानी जैसे पाउच को इसमें खोल के अच्छे से मिला देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो ये कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से होता है। ओरल सस्पेंशन यानी हम जो मुंह के माध्यम से लेते हैं, एक्सटर्नल सस्पेंशन जो हम बाहर की तरह से लगाते हैं, पैरेंटल सस्पेंशन जो हम पैरेंटल यूज करते हैं। ये 3 टाइप से होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन को कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन हमें बनाना होता है तो इसकी दो मेथड्स इंक्लूड होती हैं। पहला तो डिस्पर्सन मेथड होता है, दूसरा प्रेसिपिटेशन मेथड होता है। तो दोनों मेथड को याद रखेंगे, डिस्पर्सन मेथड और प्रेसिपिटेशन मेथड्स, दो मेथड होते हैं। फ्लाको, ये दो टाइप से होते हैं सस्पेंशन, इनके दो टाइप से टाइप होते हैं। पहला तो होता है फ्लाकुलेटेड सस्पेंशन, जो कि गुच्छे नियर बनेंगे, इसको बोलते हैं हम फ्लाकुलेटेड सस्पेंशन। एक गुच्छेदार अंगूर जैसे बनते हैं, ग्रेप्स जैसे गुच्छे बनते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ये इस तरह से है। और एक होता है डीफ्लाकुलेटेड सस्पेंशन, जिसमें गुच्छे नहीं बनते हैं, कुछ इस तरह से रहता है अलग अलग, इसे बोलते हैं डीफ्लाकुलेटेड। देखिए पार्टिकल्स फ्रॉम लूज एग्रीगेट कॉल्ड्स फ्लॉक्स, ये फ्लॉक्स में बनते हैं। एडवांटेज की हम बात करें, इजी रेडिस्पेक्स होते हैं, प्रिवेंट करते हैं हार्ड कैच फॉर्मेशन के लिए। डीफ्लाकुलेटेड सस्पेंशन, पार्टिकल रिमेन होते हैं, देखिए पार्टिकल्स आपस में मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, ये रिमेन है, छूट जा रहे हैं, इसको रिमेन बोलते हैं। तो ये बहुत सारे इसके फैक्टर्स इफेक्टिंग है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ सस्पेंशन, इसमें स्टेबिलिटी क्या होती है? पहला तो होता है सेडिमेंटेशन होता है, दूसरा केकिंग होता है, और तीसरा जो है पार्टिकल साइज ग्रोथ के लिए होता है। ये स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। तो ये मेन हेडिंग याद रखेंगे, आप सिर्फ इनको देखेंगे समझ जाएंगे। मेथड टू ओवरकम, इन सारों को बनाने के लिए जो हमारा सारा आउटपुट निकलता है सस्पेंशन का, वो क्या होता है? सस्पेंडिंग एजेंट। इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सस्पेंडिंग एजेंट चाहिए। कंट्रोल पार्टिकल साइज हमें होनी चाहिए। इंक्रीज विस्कोसिटी होती है इसमें, जो टोटल ओवरऑल है। अब इसका जो अगला पार्ट है इमल्सन, क्या है भाई साहब?
ठीक है। जैसे सस्पेंशन के आपने टाइप देखा, दो टाइप से होते हैं, फ्लाकुलेटेड और डिफ्लाकुलेटेड। इसी तरह से इमल्सन के टाइप होते हैं, वाटर इन वाइल इन वाटर और वाटर इन वाइल, हम सब बताने वाले हैं। देखिए, सस्पेंशंस आर बाइफेजिक सिस्टम वेयर वन लिक्विड इज डिस्पर्स इन अनदर इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पे क्या होता है कि एक लिक्विड होता है जो कि डिस्पर्स इन अनदर इमिसिबल लिक्विड, यानी कहने का मतलब, आप जो वाटर है, ठीक है, वाटर को आप पानी में डालोगे, दोबारा से वाटर में मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये जो इमिसिबल है, यानी आप ऑयल को आप वाटर में डालोगे तो मिक्स नहीं होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये दो टाइप्स होते हैं, एग्जांपल में ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल मतलब होता है तेल, वाटर यानी होता है पानी। देखिए, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ये दो टाइप से होते हैं, वाइल इन वाटर दैट मीन्स डब्लू ऑब्लिक सॉरी ओ ऑब्लिक डब्लू, और दूसरा होता है वाटर इन वाइल यानी डब्लू बाय ओ। ये देखिएगा, ऑयल ड्रॉपलेट, यहाँ पे क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन वाटर, आप ऑयल को वाटर में डाल रहे हैं, जैसे क्या बनता है, मिल्क बनता है, सपोज एग्जांपल के लिए मिल्क। दूसरा है वाटर इन ऑयल, और वाटर को क्या करेंगे, किसमें, ऑयल में डालेंगे, जो कि यहाँ क्या बनता है, बटर बनता है। ठीक है। देखिए, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होती है, इमल्सिफाइंग एजेंट जब बनाते हैं ना इसे, तो कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे टाइप पहला तो होता है नेचुरल इमल्सिफायर, जो कि एकदम प्राकृतिक होते हैं, जैसे गम एकेसिया, जैसे गोंद हो गया, गम हो गया। ठीक है। सिंथेटिक इमल्सिफायर, जैसे सर्फेक्टेंट। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, जैसे हम बेंटोनाइट्स। ये सब इसके क्या हैं, टाइप्स हैं। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन टाइप्स, टेस्ट कौन सी होती है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इमल्सन का, पहला होता है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट मतलब वो ऑयल को वाटर में हमने मिलाया तो डाइल्यूट विथ वाटर, यानी ऑयल को हमने डाइल्यूट किया किसके साथ, वाटर में। डाई टेस्ट, ऑयल सोल्यूबल डाई कलर्स ऑयल फेज, जो ऑयल सॉल्यूशन होता है, सॉरी ऑयल सोल्यूबल होता है, उसे हम डाई करके कलर ऑयल फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कंडक्टिविटी टेस्ट जो होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक सिटी प्रोवाइड कराती है, इसके लिए यूज होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कितने मेथड्स होते हैं इमल्सन को बनाने के लिए, दो, ड्राई गम मेथड जिसको हम कंटेन क्या बोलते हैं, कंटेंटल मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है वेट गम मेथड, जिसको हम इंग्लिश मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है। बॉटल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, ये आपको लिखना है, एक बार पढ़ना, याद नहीं करना है कि इमल्सन कैसे। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन इमल्सन, कौन कौन सी स्टेबिलिटी होती है, हम इमल्सन से क्या बना सकते हैं, जैसे क्रीम हो गया, क्रैकिंग हो गया, दैट मीन्स हम बात करते हैं ब्रेकिंग हो गया। ठीक है। फेज सेपरेशन होते हैं, ये सारे यूजफुल होते हैं। मेथड टू ओवरकम क्या होता है, यूज प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट, इसमें हम इमल्सिफाइंग प्रॉपर यूज करेंगे। कंट्रोल, एक टेम्परेचर में कंट्रोल करके रखता है। प्रॉपर मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन होता है। ये सारे इसके टाइप होते हैं। तो ये हमारा छोटी सी यूनिट रही, जिसको हम बोलते हैं यूनिट 3। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट 4, एकदम छोटे छोटे पार्ट में आपको शॉर्टकट में बताया जा रहा है, इतना आप पढ़िए, एक बार अच्छे से समझिए, ठीक है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।